जो दिखाओ, सारी की सारी सीटें जीतने जा रहे हैं, सरकार बनने जा रही है। अरे बेबी बाबू अमर रहे, बेबी बाबू अमर रहे। अखिलेश यादव जिंदाबाद। बड़ो बड़ो जोर से बोलिए, जोर से हाथ उठा के बोलो, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। मंच पर हमारे साथ समाजवादी पार्टी के सभी प्रत्याशी, जिसमें कि दरियाबाद के हमारे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पूर्व मंत्री अरविंद सिंह गोप जी, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मराज सिंह जी, जिनके विधानसभा सदस्य समाजवादी पार्टी के कुर्सी के प्रत्याशी राकेश वर्मा जी, विधानसभा रामनगर के प्रत्याशी महफूज किदवई जी, विधानसभा जैतपुर के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी गौरव कुमार रावत जी, हैदरगढ़ विधानसभा के प्रत्याशी राममगल रावत जी, मंच पर उपस्थित पूर्व सांसद आदरणीय राम सागर रावत जी, एमएलसी राजेश यादव राजू जी, पूर्व मंत्री आदरणीय संग्राम सिंह वर्मा जी, अरविंद सिंह यादव, पूर्व सदस्य विधान परिषद, पूर्व विधायक राम गोपाल रावत जी, पूर्व विधायक श्रीमती राजलक्ष्मी वर्मा जी, सरवर अली खान साहब, सुरेंद्र सिंह वर्मा जी, प्रीतम सिंह वर्मा जिला कोषाध्यक्ष, धीरेन्द्र कुमार वर्मा जी, नेहा सिंह आनंद, श्रेया वर्मा, राष्ट्रीय पार्टी महिला सभा और बहुत बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के सभी पदाधिकारी और गठबंधन के भी राष्ट्रीय लोकदल के सभी नेता साथी, संजय चौहान जी की पार्टी के सभी हमारे पदाधिकारी साथी, ओम प्रकाश राजभर जी के और गठबंधन के जितने भी हमारे सहयोगी दल हैं, उनके सभी नेता पदाधिकारी इस चुनावी जनसभा में उपस्थित हमारे सभी किसान भाई, आदरणीय बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आकर के इस कार्यक्रम को आपने सफल बनाने का काम किया है। जहां मैं देख रहा हूं मंच के 300 यूनिट बिजली के लिए आपके पास कोई बिल नहीं आएगा और 300 यूनिट बिजली के साथ साथ हमारे किसानों की सिंचाई की बिजली माफ होगी, कोई भी पैसा किसानों को नहीं देना पड़ेगा। और जब से समाजवादियों ने बिजली का बिल माफ करने का फैसला लिया है, तब से भारतीय जनता पार्टी को करंट लग गया है, उनकी बिजली गुल हो गई है और कई नेताओं के तो ट्रांसफार्मर फूक गए। और तभी देखो कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, भाषा बदल गई इनकी। चुनाव हो रहा है किसानों पर, बात कर रहे हैं न जाने किस पर। बताओ ये किसानों का चुनाव है कि नहीं है? किसान भाइयों, याद करिए वो समय जिस समय 3 काले कानून लाए गए थे और किसानों ने आंदोलन छेड़ दिया। हमारे किसान पूरे उत्तर प्रदेश के
पंजाब के, हरियाणा के, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के लगातार लड़ते रहे और इतनी लड़ाई लड़ी, शायद ही इतिहास में कहीं लड़ाई लड़ी हुई होगी किसानों ने। 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए। इस सरकार को कोई परवाह नहीं रही कानून वापस की। लेकिन जैसे ही उत्तर प्रदेश का और पंजाब का चुनाव आया और समाजवादियों का पूर्वांचल पे एक्सप्रेसवे पे जहां रथ चला, उसी समय कानून वापस ले लिए। तीनों काले कानून वापस ले लिए। लेकिन हम कह के जा रहे हैं, किसान इतना नाराज है, दुखी है, वो इनको माफ करने वाला नहीं है किसान। बीजेपी के लोग, बीजेपी के जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, वो अगर कान पकड़ करके भी 700 बार उठक बैठक लगाएंगे, तब भी किसान यहाँ के माफ करने वाले नहीं है। इस चुनाव में उनको सबक सिखाने का काम करेंगे। इधर इनके बीजेपी के नेताओं के आपने भाषण सुने होंगे। हम लोगों ने तो बचपन में ABCD पढ़ ली थी, हम लोगों ने A बचपन में पढ़ ली थी, ABCD भी बचपन में पढ़ लिया था। इनके नेता आजकल ABCD पढ़ा रहे मंच से। A से कुछ बोलते हैं, S से कुछ बोलते हैं, P से कुछ बोलते हैं। हम उन्हें कहना चाहते हैं, काका गए हैं, मैनिफेस्टो पढ़ लिया होगा, हम आपकी मदद करने जा रहे हैं। आप लोग मिलकर के समाजवादी सरकार बनाओ। ये हमें शिक्षा मित्र वाले बहुत लड़े सरकार से, इन्होंने लगातार संघर्ष किया। इनके साथी 5000 से ज्यादा आत्महत्या कर चुके या जान चली गई है, लेकिन इस सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की। शिक्षा मित्रों की भी अगर कोई मदद करेगा तो वो समाजवादी सरकार में इनको पुनः सम्मान देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। इसलिए हमने शिक्षा मित्र साथियों से कहना चाहते हैं, मदद करो। पिछली बार तो थोड़ा धोखा खा गए हम लोग, लेकिन इस बार पूरा का पूरा मदद करने का काम करेंगे। रोजगार सेवक, ये भी मंत्री थे, जानते होंगे कितनी मदद की आपकी। पैसा दे करके, बजट का अलग से भी पैसा दे के मदद की। सरकार बनने पर रोजगार सेवक वो भी इनकी मदद कर करके ये चाहते हैं कि इनका सम्मान हो जाए, वो भी करने का काम करेंगे। ये हमारे 69,000 वाले नौजवान जिन्होंने 5 साल आंदोलन किया, 5 साल, लाठी इतनी किसी ने नहीं खाई होगी जितनी 69,000 वालों ने लाठी खाई होगी। ये चाहते थे इनके साथ भेदभाव न हो, लेकिन इस सरकार ने इनके साथ भेदभाव किया है। और भेदभाव किया है, न केवल भेदभाव, बहुत सारे लोगों को नियम से नौकरी मिलनी चाहिए थी, उनको नौकरी नहीं दी, दूसरों को नौकरी दी। इसलिए अगर कोई रास्ता निकालेगा 69,000 वालों का, तो वो समाजवादी सरकार है, रास्ता निकालने का काम करेंगे। BPED वाले जानते होंगे, आप सुप्रीम कोर्ट तक गए, समाजवादी सरकार में नौकरी मिलना तय हो गया था। सरकार आपके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई और वहां भी आप जानते हुए किसी ने मदद की थी तो समाजवादियों ने वहां पर भी आपकी मदद की। इसलिए शिक्षा विभाग को ठीक करना, अपने नौजवानों को नौकरी देना और साथ ही साथ हम तमाम ऐसी जगह खाली है, लगभग 11 लाख पद खाली है उत्तर प्रदेश में जो भरे जाने हैं। इस सरकार ने नहीं भरे हैं। समाजवादी सरकार आएगी तो 11 लाख नौजवानों को नौकरी रोजगार देने का काम समाजवादी सरकार में। ये जो बाबा जी कह रहे हैं गर्मी निकाल देंगे, हम अपने नौजवानों को कह के जा रहे हैं, 3 साल से फौज की भर्ती नहीं निकली है, इसलिए भर्ती निकालेंगे और पुलिस में नौकरी निकाल करके नौजवानों को नौकरी देने का काम करेंगे। इसलिए आपसे हम अपील करने आए हैं, आप खुशहाली के लिए वोट दें, आप तरक्की के लिए वोट दें, आप उनकी मदद करें जो किसानों के लिए मदद करने के लिए तैयार रहते हैं।
आप उनकी मदद करिए जिन्होंने सरकार में काम करके दिखाया हो। अगर आज सड़क पर एम्बुलेंस घूम रही है और कोरोना के समय पर अगर कोई मदद कर रहा था तो वही आपकी एम्बुलेंस थी जो मदद कर रही थी। आने वाले समय में बाराबंकी के लोगों को लखनऊ या बाहर इलाज कराने न जाना पड़े। अगर हमें यहाँ के अस्पताल को इतना बड़ा बनाना पड़ जाए कि लखनऊ से भी अच्छा इलाज हो जाए तो समाजवादी सरकार में यहाँ पर अस्पताल बनाने का न केवल मेडिकल फैसिलिटीज मिल जाए बल्कि साथ ही साथ गरीबों को एम्बुलेंस मिल जाए। अगर एम्बुलेंस की संख्या दोगुनी भी करनी पड़ी तो गरीबों के लिए एम्बुलेंस की संख्या 2 गुना करने का काम समाजवादी सरकार ने। ये हमारी पुलिस को सुविधा दी थी कि 100 नंबर पे चले और कहीं अगर नौजवान या कहीं झगड़ा हो जाए, कहीं विवाद हो जाए, खेत में झगड़ा हो जाए, गांव में झगड़ा हो जाए, आप फोन मिलाते थे, पुलिस आपकी मदद के लिए पहुंच जाती थी। आपको थाने नहीं भागना था। लेकिन जब से बाबा जी ने बुलडोजर बाबा जी ने 100 का 112 किया है, हमारी पुलिस का भी कबाड़ा कर दिया। और इस डबल इंजन की सरकार में अगर कोई चीज दोगुनी हुई है, इस डबल इंजन की सरकार में कोई चीज डबल हुई है तो वो महंगाई और भ्रष्टाचार डबल हुआ है। इस सरकार ने गरीबों की मदद नहीं की। आज जो राशन बांट रहे हैं, ये राशन गरीबों को पहले नवंबर तक मिलना था। और जो लोग पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी हैं, जो जानते हैं, हमारे पत्रकार साथी भी जानते होंगे, दिल्ली का जो बजट आया है उसमें अब पैसा नहीं है राशन को लेकर। इसलिए हम गरीबों को कह करके जा रहे हैं, समाजवादी सरकार बनेगी तो राशन तब तक चलता रहेगा जब तक समाजवादी सरकार उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश में सरकार रहेगी तो पूरा का पूरा राशन मिलेगा। राशन के साथ साथ हमारे गरीबों को पौष्टिक खाना भी मिल जाए। उसके लिए चाहे हमें घी फ्री देना पड़े, सरसों का तेल देना पड़े, हम अपने गरीबों को पौष्टिक खाना देने का काम भी समाजवादी सरकार। ये हमारी माताएं बहनें जानती होंगी, 500 रुपया समाजवादी पेंशन मिलती थी। अब तय किया है कि 500 नहीं 1500 रुपए महीना और साल का 18,000 रुपए पेंशन देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। ये सब कुछ कर रहे हैं तो बीजेपी के लोग घबरा गए हैं। और घबरा करके क्या बातें कर रहे हैं, जिनका कोई संबंध नहीं उत्तर प्रदेश से, उन बातों को रख रहे हैं। इसलिए हम आपसे विशेष अपील करके जा रहे हैं, आप इनके भाषण सुन लीजिए, इनके नेताओं के चेहरे देख लो, इनके चेहरों से पता लगता है इनकी सरकार बनने वाली नहीं है। मैं देख रहा हूं पीछे से साइकिल अपने आप आगे आ गई है। ये आ कैसे गई, बिना पहिया घूमे साइकिल यहां आ गई। ये साइकिल अब तो पूरा भरोसा हो गया है, इतने ऊंचे झंडे देख करके और साइकिल के बिना पहिए घूमे आ गई। सोच लो, इसका मतलब बाराबंकी से सब 6 के 6 जीतने वाले हैं। बाराबंकी वालों ऐसा छक्का मारो कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बॉल ही ढूंढते रह जाएं। बताओ 6 जिताओगे कि नहीं जिताओगे? और 6 जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे? इसलिए हमारी पार्टी के प्रत्याशी जो यहाँ पर हैं, समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हमारे साथ मंच पर खड़े हैं, मैं सबके लिए आपसे निवेदन करता हुआ, धर्मराज सिंह जी, इनको ऐतिहासिक वोट देकर के जिताना। राकेश वर्मा जी, इनको भी ऐतिहासिक वोट देकर के जिताना। अरविंद सिंह गोप जी, इनको भी ऐतिहासिक वोट देकर के जिताना। हाजी फरीद महफूज किदवई साहब हैं, इनको भी अच्छे वोट देकर के जिताना। गौरव कुमार रावत हैं, इनको भी अच्छे वोटों से जिता देना। राम मगन रावत जी हैं, इनको भी अच्छे वोटों से जिता देना। और मैं अपने लोगों को भरोसा दिला के जा रहा हूं, जो समाजवादी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि चाहे मैं नौकरी 11 लाख देनी पड़ जाए, पुलिस में
फौज में नौकरी निकालनी पड़े, अन्वेषकों की मदद करनी पड़े, रोजगार सेवकों की बीएड, बीपीएड, बीटीसी और चाहे शिक्षा मित्र, इन सब की 69,000 वालों की, साथ ही साथ आगे पढ़ाई के लिए बच्चों को लैपटॉप देना और साथ ही साथ जो गरीब परिवार हैं उनकी बेटियों की शादी के लिए 1 लाख रुपए मदद करने का काम समाजवादी सरकार अपनी आशा बहू है, आंगनबाड़ी है, वो जानती होंगी सरकार के सामने समय समय पर इन्होंने अपनी मांगे रखी है, मांगे नहीं मानी गई है। आने वाले समय में आशा बहू और आंगनबाड़ी इनकी मदद करने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। वही समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि महिलाओं के पुलिस की भर्ती में 33% आरक्षण देकर के अगर हमें ऊपर से नीचे तक स्ट्रक्चर चेंज पुलिस में करना पड़ेगा तो पुलिस का पूरा स्ट्रक्चर चेंज कर करके अपनी बेटियों को, महिलाओं को 33% आरक्षण दे करके उनको नौकरी देने का काम भी समाजवादी सरकार ने। इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। जो हमारे बुलडोजर बाबा हैं वो कभी कभी कहते हैं कि हम सुबह 12 बजे सो के उठते हैं। आपने पढ़ा होगा और सुना होगा कई इंटरव्यू में, तो हमारे बुलडोजर बाबा ये कहते हैं कि हम सुबह 12 बजे सो के उठते हैं। हमने भी जिस दिन से सुना है मैंने भी नजर रख ली है। वो लोग जानते होंगे कि हमारा और बुलडोजर बाबा जी का घर आसपास है, दीवार एक है। अब मैं सुबह से शाम तक नजर रखता हूं और देखता हूं कि कभी कभी धुआं उड़ता हुआ नजर आता। ये नजर रखना हमने भी शुरू कर दिया है। मैं बधाई देता हूं, साइकिल सही जगह पहुंच गई है। और ये मेट्रो जो हमारी चल रही थी ये केवल पॉलिटेक्निक से आगे तक पहुंच पाई, नहीं पहुंचने दी बाबा जी ने। और ये मैं जानता हूं, एक बार जब मैं कार्यक्रम में आया था तो मैंने कहा था कि ये जो लखनऊ वाली मेट्रो केवल लखनऊ तक नहीं रहेगी। अगर हमें यहाँ के विकास के लिए और पूरा बाराबंकी से लेकर के लखनऊ के जो क्षेत्र के विकास के लिए अगर हमें मेट्रो लानी पड़ेगी तो लखनऊ से मेट्रो बाराबंकी पहुंच जाएगी। और इसलिए भी जरूरी है कि लोगों को आना जाना पड़ता है। साथ ही साथ तमाम संस्थाएं बन गई हैं, तमाम लोगों ने कारोबार शुरू कर दिया है। आने जाने में न जाने कितना समय लगता है। इसलिए लखनऊ से बाराबंकी तक समाजवादी सरकार बनेगी तो मेट्रो लाने का काम करेंगे, क्योंकि बड़े पैमाने पर नौकरी और रोजगार नहीं मिल रहे। वही अपने नौजवानों को मैं कह करके जा रहा हूँ, आपने लखनऊ में देखा होगा SCL एक इंस्टीट्यूट लाए हैं जो कंप्यूटर का बड़ा काम करते हैं। देश और दुनिया का उन्हें काम करने का मौका मिलता है। और वो इंस्टीट्यूट ऐसी है जहां पर 12वें पास वालों को भी ट्रेनिंग लेकर के रोजगार और नौकरी मिलती है। इसीलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि आज जमाना बदल गया है। आज बहुत सारे काम कंप्यूटर से, मोबाइल से हो जाते हैं। बहुत सारी जानकारी हासिल करने के लिए हम लैपटॉप और कंप्यूटर और मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए अगर हमें 22 लाख नौजवानों को अच्छे रोजगार दे करके अच्छा वेतन भी देना पड़ेगा तो समाजवादी सरकार में 22 लाख IT के सेक्टर में नौजवानों को रोजगार देने का काम भी समाज सरकार करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर हम अपने पुराने सभी नेताओं को याद करते हुए, क्योंकि यहाँ के समाजवादी नेताओं ने बहुत योगदान किया है, चाहे वो राम सेवक जी रहे हो, चाहे जायसवाल जी रहे हो, और चाहे हमारे राकेश वर्मा जी के पिताजी, जिन्होंने समय समय पर समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। इस आंदोलन को इन नेताओं ने यहाँ लेकर के आने का काम किया। हम अपने पुराने नेता चाहे बेनिक साहब वर्मा जी हो नहीं भूल सकते, राम सेवक यादव जी का योगदान नहीं भूल सकते, जायसवाल जी का योगदान नहीं भूल सकते, और बहुत सारे ऐसे समाजवादी नेता हैं जिन्होंने संघर्ष कर करके किसानों नौजवानों को जगा करके
उस लड़ाई को यहाँ तक पहुंचाया है, ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस लड़ाई को आगे तक ले जाने का काम करें और एक बार फिर उत्तर प्रदेश में हम लोग समाजवादी सरकार बना करके किसानों नौजवानों की मदद करने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। मैं बहुत सारे नेताओं का धन्यवाद देता हूँ जिनके आने से समाजवादी पार्टी की ताकत बढ़ी है। बहुत सारे ऐसे